आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। ये तो लाइन किसी की नहीं है, ये लाइन हम सनातनियों की है और ये स्वाभाविक सी बात है, हमको भी समझ में आती है, किसी के कहने से नहीं। आप स्वयं सोच सकते हैं कि अगर हम लोग बटेंगे तो कमजोर होंगे, कमजोर होंगे तो कटेंगे, कट रहे हैं। बुराड़ी में एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ने वाले शैलेंद्र कुमार ने योगी आदित्यनाथ की राह पकड़ ली है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी आदित्यनाथ द्वारा कहे गए बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। साथ ही साथ सनातन बोर्ड बनाने के लिए बुराड़ी में हस्ताक्षर अभियान की भी उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारा सनातन मजबूत होगा तो ही हमारा देश मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहिए। वक्फ बोर्ड ने हमारे अधिकारों का हनन किया है, हमारी जमीनों को हड़पा है। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड को हम बनाकर रहेंगे। आइए सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। पत्रकार बंधुओं, सभी मीडिया बंधुओं को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी हार्दिक शुभकामना, बधाई। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं पूरे देश में, जिस तरह से पूरे देश में आज वक्फ बोर्ड हावी है, उसी तरह मैं अपने सनातन धर्म के लिए सनातन बोर्ड की गठन की मांग करते हैं। देखिए, जहां जहां हम बटे हैं वहां वहां हम कटे हैं। जहां जहां हम पूरे दुनिया में जहां जहां हम बटे हैं वहां वहां हम कटे हैं और कटते सभी जगह हम ही लोग हैं। आप कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरल, सब जगह आप अपने अस्तित्व की लड़ाई आज लड़ रहे हैं। आज हम अपने सनातन की लड़ाई पूरे देश में लड़ रहे हैं। भविष्य में ये स्थिति भारत के किसी और राज्य में उत्पन्न ना हो, इसके लिए सनातन बोर्ड की स्थापना बहुत ही जरूरी है। ये तो लाइन किसी की नहीं है, ये लाइन हम सनातनियों की है और ये स्वाभाविक सी बात है, हमको भी समझ में आती है, किसी के कहने से नहीं। आप स्वयं सोच सकते हैं कि अगर हम लोग बटेंगे तो कमजोर होंगे, कमजोर होंगे तो कटेंगे, कट रहे हैं। नहीं, कभी नहीं। मस्जिद पर अधिकार जमाया? नहीं, कभी नहीं। क्या कभी चर्च, गुरुद्वारा, साहिब पर अधिकार जमाया? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं जमाया। कारण इसका लक्ष्य सिर्फ हिंदुओं के घर और मंदिरों को कब्जाना है। वक्फ बोर्ड द्वारा यदि आपके घर दुकान को अपना बताया तो आप अपनी सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इस देश में कोई न्याय प्रणाली नहीं है, कोई न्याय व्यवस्था नहीं है जिसमें आप न्याय की गुहार लगा सकते हैं। आपको अपनी गुहार उसी वक्फ बोर्ड के पैनल से करनी होगी जिन्होंने मिलकर इसको कब्जाया है। फिर वो तय करेंगे कि उसके द्वारा कब्जाई गई भूमि उनकी है या आपकी। अब आप खुद बताएं, जो कब्जा किए बैठे हैं, जिनकी नियत और नियति में खोट है, क्या वे ये बोलेंगे कि नहीं ये भूमि तो हिंदू परिवार की है? बिल्कुल नहीं बोलेंगे और आप उसके बाद भी कोर्ट नहीं जा सकेंगे। आप किसी न्यायालय या किसी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में कहीं नहीं जा सकेंगे। लड़ाई लड़े जिससे कि कोई भी बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, दोहराया ना जा सके, कोई हिम्मत ना करे। इसलिए आवश्यक है और हम अब पूरे देश में बुराड़ी से शुरू करेंगे। सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए अपने नेताओं से भी बात किए हैं, हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे जिसमें बुराड़ी में
बृहत स्तर पर हस्ताक्षर अभियान, ये बगल में आप देख रहे हैं, इस कैनोपी में लगा करके, हर मोहल्ले में कैनोपी लगा करके, हर चौक चौराहे पर, मोहल्ले में, हर वैसे जगह में कैनोपी लगा करके हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और जो भी हमारे सनातनी आके इसमें हस्ताक्षर करेंगे, पूरे देश से फिर करवाएंगे। और हम अपने सत्ता के माध्यम से, हम अपने पार्टी के माध्यम से, हम अपने दल के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेंट करेंगे और फिर अनुरोध करेंगे कि सनातन बोर्ड की स्थापना जल्द से जल्द देश में की जाए। आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भगा दिए गए हैं। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि हमारा सनातनी आज विश्व में सभी जगह से भगाया जा रहा है। हर जगह लोग इसी के पीछे पड़े हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे दो देश हैं जहां से आप पलायन कर चुके हैं। अब हिंदुस्तान से भाग के कहां जाएंगे? अब एक ही विश्व में देश बचा है जो हमारा है, जहां हम थोड़ी बहुत ठीक से जीवन यापन करते हैं। तो आप स्वयं ही बताएं, आप सभी लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि आखिर हिंदुस्तान से भागोगे आप या हम भागेंगे तो कहां जाएंगे हम? कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी खाली जगह है जहां हम जाएं? या मार्मिक चले, लेकिन आपके अभी एक्शन के अकॉर्डिंग होगी? अभी तो ऑटोनोमस ही होगी, लेकिन जब पब्लिक, आप सभी लोग इसको फैलाएंगे, जनता में जाएगा, तो ये बॉडी हो जाएगा, ही कल कानून भी हो जाएगा। बुराड़ी चुनाव में क्या बुराड़ी चुनाव का ये मुख्य मुद्दा होगा? चुनाव से इसको कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। सनातन धर्म से लेना देना है, चुनाव से इसका क्या? एक नारा आपने दिया, कटेंगे या बटेंगे, ये नारा पहले भी दिया जा चुका है, यहाँ पर भी ये नारा काम करेगा। देखें, अब चूंकि सनातनी हम लोग जहां भी हैं कमजोर तो हो रहे हैं। मैंने अपने प्रेस वार्ता में आप लोगों को बताया कि विश्व में बहुत देशों से हम लोगों का पलायन हो चुका है। आप देखते हैं कहीं भी कुछ होता है तो सबसे पहले हम लोगों को हिंदुस्तान भागना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे अगर आने वाला दिन में अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो बटेंगे तो कटेंगे, और अगर एक हैं तो सेफ हैं। और उसी नारे को, प्रधानमंत्री की उसी बातों को दोहराने के लिए और इसी को मजबूती देने के लिए हमें आप आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की